अस्सलाम वालेकुम। इन्फो एमआरके में खुशामदीद। मेरा नाम मोहम्मद रफ़ीक है। आज हम सिलिम के अंदर डेटा इंपोर्ट करना सीखेंगे। तो डेटा माइग्रेशंस कैसे होगी एक्सेल से सिलिम के अंदर, इसके लिए हमने ये डमी एक्सेल फाइल की शीट बना रखी है, जिसमें सबसे पहले हमने टाइटल रखा है, देन जीएमडी नेम रखा है, एडिशन, आईएसबीएन नंबर, पब्लिशर नेम, पब्लिशर ईयर, कोलेशन और सीरीज टाइटल, कॉल नंबर, लैंग्वेज नेम, प्लेस, क्लासिफिकेशन, नोट्स, इमेज, सॉर्ट, ऑथर का नाम और टॉपिक्स मीन्स सब्जेक्ट हेडिंग्स, आइटम कोड मीन्स एक्सेशन नंबर। तो सबसे पहले हमने डमी डेटा के लिए क्या किया कि एक टाइटल टाइप किया, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। उसके बाद उसकी जीएमडी दी, एडिशन दिया, आईएसबीएन नंबर दिया, पब्लिशर नेम दिया, पब्लिशर ईयर दिया, कोलेशन की डिस्क्रिप्शन दी, सीरीज का टाइटल दिया, कॉल नंबर दिया, उसके बाद इसकी लैंग्वेज दी, उसके बाद प्लेस दी, क्लासिफिकेशन अलॉन्ग विथ ऑथर मार्क दिया, सीरीज के नोट्स के अंदर हमने रेफरेंस दिया, इमेज अगर है तो आप इमेज भी दे सकते हैं, सॉर्ट अगर करना चाहते हैं तो सॉर्टिंग का भी मेथड यूज़ कर सकते हैं, आथर दे दिया, आथर के अंदर आथर इन्वर्टेड करके दिया। उसके बाद सब्जेक्ट हेडिंग, इसका मैंने सब्जेक्ट हेडिंग जो बनाई हुई है वह है कंप्यूटर सिस्टम। उसके बाद आइटम कोड से मुराद है एक्सेशन नंबर। लेट सपोज हम चाहते हैं कि इसके अंदर 3 और एज इट टाइटल आ जाएं, जस्ट उनका एक्सेशन डिफरेंट हो, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। एक्सेशन नंबर डिफरेंट दे रहे हैं ताकि मल्टीपल्स कापीज का ऑप्शन जैसे होता है, तो इस तरीके से हम इसका ऑप्शन सेट कर रहे हैं। अब ये हमारी एक डमी फाइल रेडी हो चुकी है। इसको हम जो सेव करेंगे वो सेव एज में जाकर डेस्कटॉप लोकेशन सेट करके हमने जो इसकी लोकेशन रखनी है डेस्कटॉप पर, और फाइल का जो एक्सटेंशन है CSV, कॉमन डेलिमिटेड, देन आपको उसको सेव कर देना है, यस कर देना है, ओके कर देना है, यस कर देना। तो ऐसे ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी। अब आप सिलिम के अंदर आए। सिलिम में हम सबसे पहले होम पर चेक करते हैं कि हमारे पास ऑलरेडी कलेक्शन क्या है। कलेक्शन टोटल है 15। अब हम चाहते हैं कि ये जो हमने डेटा को माइग्रेट कराना है, इंपोर्ट करवाना है, तो इसके लिए हम कैटलॉगिंग या इसे बिब्लियोग्राफिकल मेनू भी कहते हैं। इसमें आकर सबसे पहले आप स्क्रॉल डाउन करते हुए आप जाएं, बिब्लो डेटा इंपोर्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जैसे ही आप ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ फाइल इंपोर्ट का ऑप्शन आ रहा है। इसमें कह रहा है कि चूज फाइल, ब्राउज के ज़रिए हम फाइल चूज कर सकते हैं जो हमारी पड़ी हुई है डेस्कटॉप पर, सिलिम 9 CSV फाइल। इसको हमने जैसे ही ओपन किया तो देखें एक्सटेंशन के साथ ये आ चुकी है। अब हम चाहते हैं कि इसको इंपोर्ट करें, तो इसके लिए जस्ट इंपोर्ट के बटन पर आप क्लिक करेंगे तो देखें 4 रिकॉर्ड सक्सेसफुली क्या हो चुके हैं, इंपोर्ट हो चुके हैं, इंसर्टेड हो चुके हैं। अब आप होम पर जाकर क्लिक करें और देखें कि पहले 15 थी, अभी 19 टोटल कलेक्शन आ चुका है आपके पास। और इन किताबों को कंफर्म करने के लिए कैटलॉगिंग या बिब्लियोग्राफिकल मेन्यू पर आप क्लिक करें तो आपको देखें कि लिस्ट के अंदर जो हमने टाइटल दिए 4, वो 4 ही आ चुके हैं। और अगर ये देखें काम का नहीं है, ये हेडिंग्स का था, तो उसको डबल क्लिक करके आप एडिट में आए। एडिट में जाकर इसको आप क्या कर दें, पहले डिलीट आइटम कर दें, देन डिलीट रिकॉर्ड पर ओके कर दें। उसके बाद आप दोबारा देखेंगे कि आपके तीनों ही रिकॉर्ड सक्सेसफुली आ चुके हैं। अब देखें जो भी हमने इनमें इंफॉर्मेशन दी थी क्या एज इट वही है, तो डबल क्लिक करके हमने
इसके रिकॉर्ड के अंदर आएंगे, एडिट करेंगे, देखें टाइटल वही है, नाम भी वही है, एडिशन, एक्सेशन नंबर, ऐसे ये हमने पूरी डिस्क्रिप्शन देखी। अब एक एक्सेशन ये है, सेकंड वाला एक्सेशन क्या है, तो सेकंड वाला एक्सेशन भी आप बआसानी चेक कर सकते हैं। 1200 वाला हमने चेक किया, दिन हम अनदर चेक कर रहे हैं, इसको भी हमने एडिट करके देखा कि देखें 1202 का एक्सेशन इसके अंदर है। तो हम सक्सेसफुली हमने ये कैटलॉगिंग की डेटा इंपोर्ट कर दी है। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर आपका कोई क्वेश्चन क्यूरी वगैरह है तो कमेंट्स कर दें। अगर आप नए यूज़र हैं तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नई वीडियोस आपके पास बर वक्त पहुँच सके। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।